अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट, जो कि बलात्कार के मामले में एसेंशियल एलिमेंट हैं यदि लड़की की उम्र यहाँ 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही टर्म में यहाँ पर मुख्यतः कुछ अंतर होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अगेंस्ट हर विल है, यानी कि लड़की की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। इसका मतलब है कि लड़की यहाँ पर विरोध कर रही है, रेजिस्टेंस कर रही है और फिर भी उसके साथ यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, और यदि ऐसा किया जाता है तो वो बलात्कार माना जाता है। वो लड़की यहाँ विरोध कर रही है, रेजिस्टेंस कर रही है, उसके बावजूद भी उसके साथ यहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये अगेंस्ट हर विल है। दूसरा लीगल टर्म जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विदाउट हर कंसेंट। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जब अगेंस्ट हर विल का मामला है तो विदाउट हर कंसेंट उसमें अपने आप ही आ जाता है, लेकिन विदाउट हर कंसेंट में अगेंस्ट हर विल नहीं आता है, ठीक है, समाहित नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो लीगल टर्म है ये कंसेंट थ्योरी के आधार पर है, जो ये थ्योरी कहती है कि व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा निर्णयी होता है, और यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से नुकसान उठाने का फैसला लिया है तो वह ऐसे कृत्य की शिकायत नहीं कर सकता। तो लड़की यदि अपनी इच्छा से ऐसा करना चाह रही है, ऐसा कृत्य करना चाह रही है, तो वो अपराध नहीं है। यदि उसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है और वो साउंड माइंडेड है तो वो यहाँ पर बलात्कार नहीं होगा। यदि तो वो यहाँ उसकी शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि कंसेंट, एक जो कंसेंट है वो यहाँ असली कंसेंट कब होती है। तो कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली। तो जो कंसेंट है वो कैसे दी जानी चाहिए, स्वतंत्र यहाँ सम्मति होनी चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक और अंडर फियर और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। जो सम्मति है, जो कंसेंट है, वो ऐसा नहीं कि डरा धमका के ले ली गई। लड़की से ये कहा गया कि तेरे भाई को ख़त्म कर दूंगा, तेरे बाप को ख़त्म कर दूंगा, ऐसी धमकी देकर जब उससे कंसेंट ले ली गई, लड़की बोली ठीक है मेरे साथ ऐसा कर लो, तो वो कोई मायने नहीं रखती ऐसी कंसेंट, क्योंकि वो अंडर यहाँ फियर दी गई। ऐसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यहाँ पर लड़की को यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये तुम्हारा पति है, ठीक है, ये पति है, और वो तब राजी हुई सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर सहमति नहीं है, तो ये भी यहाँ पर बलात्कार का मामला होता है, बलात्कार की श्रेणी में आता है। विदाउट हर कंसेंट को बलात्कार के मामले में कब देखा जाएगा, तो जब महिला को, जो लड़की है, उसको यहाँ किसी नशीले पदार्थ से या कोई ड्रग्स देके या डरा धमकाने के कारण या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के आधार पर यहाँ पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लड़की कोई प्रतिक्रिया या विरोध नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, यहाँ पर कंसेंट का सवाल उठता है कि तो यहाँ लड़की को बताना पड़ेगा कि उसे किस तरीके से यहाँ पर ये नशीला पदार्थ दिया गया था, किस तरीके से उसे डराया धमकाया गया था। जैसे कि उसके पिता के सिर पर यहाँ पर पिस्टल रख दी गई थी और कहा गया था कि तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो हम तुम्हारे पिताजी को अभी खत्म कर देंगे। ऐसी स्थिति है और लड़की यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, विरोध नहीं करती है, अपने यहाँ शरीर को यहाँ पर समर्पित कर देती है। तो यहाँ जब बलात्कार का मामला आता है तो यहाँ कंसेंट देखी जाती है, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट का ये मामला होता है, और ये देखा जाता है कि लड़की ने यहाँ पर विरोध क्यों नहीं किया, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, और यहाँ सहमति कैसे, यदि सहमति दी तो सहमति कैसे दी थी उसने। तो यहाँ विदाउट हर कंसेंट के लिए ये देखा जाता है कि लड़की ने यदि सहमति दी, अपने शरीर को यहाँ पर वो चुपचाप यहाँ पर रही, यहाँ पर ठीक है, उसने समर्पित कर दिया अपने शरीर को, तो यहाँ उसने क्यों ऐसा किया ये देखा जाता है कि उसे